माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम सिद्धांतों से समझौता ना करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जीवन का अपना सिद्धांत होता है, मूल्य होता है। इस सिद्धांत के कारण ही सामान्य इंसान में दिव्य गुण विकसित होते हैं। मूल्यों के अभाव में इंसान पशुतुल्य हो जाता है। प्रत्येक परमाणु, अणु और तत्व से लेकर जड़, चेतन आदि सभी के अपने अपने सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों के कारण ही वे अपनी मौलिकता को बरकरार रखते हुए अपना प्रभाव दिखाते हैं और अपना अस्तित्व व औचित्य सिद्ध कर सकने की एक प्रभावशाली सामर्थ्य रखते हैं। यही वजह है कि इंसानों को छोड़कर किसी भी प्राणी, वस्तु, तत्व या मिश्रण के गुण धर्म और उसके प्रभावों की 100% सत्य एवं सटीक व्याख्या की जा सकती है। एक इंसान ही इस धरती पर ऐसा जीव है जो पैदा होने से लेकर केवल समझदार होने तक अपनी आत्म स्थिति की और मौलिकता में शुद्ध बुद्ध रहता है और इंसानी खाल एवं खोल में बना रहता है। जरा सा समझदार हो जाने के बाद वह जीवन भर के लिए इंसानियत से मुक्त हो जाता है और कहीं भी कुछ भी करवाने की स्थिति में आ जाता है। जैसे जैसे वह संसार में आसक्त होने लगता है, वैसे वैसे उसके भीतर का मनुष्यत्व पलायन करने लगता है। मौलिकता का क्षरण शुरू हो जाता है। मानवता के क्षरण के सारे रास्ते खुल जाते हैं और उसी जगह उसके भीतर वह सब कुछ भरना शुरू हो जाता है जिसे इंसानियत का धुर विरोधी माना जाता है। एक इंसान तभी तक इंसान बना रहता है जब तक उसके भीतर इंसान होने का गुण धर्म सहेजने वाली मौलिकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में इंसान की मनोवृत्ति के अनुरूप काफ़ी श्रेणियां हो गई है। बहुत कम संख्या में लोग हैं जो पूरी जिंदगी अपने मानवीय गुण धर्म को बनाए रख पाते हैं। अधिकांश लोग देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्वार्थ एवं अहंकार को तवज्जो देते हुए हर सांचे में ढल जाया करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने भीतर की इंसानियत को परे धकेल कर शैतानियत को अपना लेते हैं और जमाने भर के लिए मरते दम तक नासूर बने रहते हैं। इंसान के रूप में पैदा होना जितना सरल है, जीवन भर के लिए इंसानियत को सहेज कर रखना और मानवीय उसूलों पर चलना उतना ही दुष्कर है। ईश्वरीय अनुकंपा और पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ ही वंशानुगत चारित्रिक आनुवंशिक गुणों के होने पर ही इंसान अपने आप को इंसान के रूप में प्रकट कर सकता है। अन्यथा बहुत सारे लोग हम रोजाना ऐसे देखते हैं जो कि ऐसे सज धज कर निकलते हैं, ऐसी लच्छेदार और लुभावनी बातें करते हैं कि लगता है जैसे इनके मुकाबले कोई महान इंसान मिलना संभव ही नहीं है। लेकिन जब जब इनके इंसानी गुण धर्म की खोज करते हैं तब हमें घोर निराशा हाथ लगती है। आजकल जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अधिकांश लोग अंदर बाहर में जमीन आसमान के अंदर से भरे होते हैं। यह स्थिति कदाचित कुलीन लोगों का आभूषण हो गई है, जिसके सहारे वे दुनिया भर में अपने आप को श्रेष्ठतम और महान सिद्ध करते रहने के सारे यत्न करते रहते हैं। वे लोगों को भ्रमित करने के तमाम हथकंडों का सहारा लेते हुए बहुरूपियों और स्वांगियों तक को पीछे छोड़ देने के करिश्माई करतब दिखाते रहते हैं। असल में देखा जाए तो पूरी दुनिया के इंसानों को साफ साफ दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, सिद्धांतहीन और सिद्धांतवादी। केवल एक सिद्धांत है जो इंसान को इंसान बनाए रख कर धरती के संचालन में मददगार होता है। सिद्धांतहीन मनुष्य मानवता के लिए अभिशाप है और जगत के लिए घातक भी, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी स्वार्थ को समर्पित होती है। स्वार्थ पूरे करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने कद को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को भी गिरा सकते हैं।
और खुद को ऊंचा उठाने के लिए किसी भी सीमा तक गिर भी सकते हैं। औरों के सामने सारी लज्जा शर्म छोड़कर ये निर्लज भाव से पसर भी जाते हैं। सिद्धांतों के मामले में कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। या तो सिद्धांतों का 100% पालन किया जाए अथवा सिद्धांतहीनता का अनुगमन। यह संभव नहीं है कि कोई इंसान 5-10% कोई सिद्धांत मानता रहे और अपने आप को सिद्धांतवादी सिद्ध करता रहे। किसी भी अंश में सिद्धांतों का क्षरण आदमी को सिद्धांतहीनता की श्रेणी में ला खड़ा करता है। वर्तमान काल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आदमी मुखौटा संस्कृत के आडंबर को अपना चुका है। जहाँ उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला होता है वहाँ सिद्धांतों को दरकिनारे करके भी आगे बढ़ जाता है। जहाँ उसे कोई काम नहीं करना हो वहाँ वह ऐसा बर्ताव करने लग जाता है जैसे कि उसके जैसा कोई दूसरा श्रेष्ठ इंसान संसार भर में कहीं है ही नहीं। जो इंसान एक बार जीवन मूल्य छोड़ देता है वह दुर्घटनाग्रस्त होकर पटरी से उतर गई रेलगाड़ी की तरह हो जाता है। उससे दोबारा इंसानियत की उम्मीद करना एकदम व्यर्थ है। मूल्यों के परित्याग का सीधा मतलब है इंसानियत से पल्ला झाड़ देना। जो सिद्धांत छोड़ देता है वह किसी भी रिश्ते नाते मित्रता संबंधों या सेवा परोपकार के कार्य का नहीं रहता, क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वार्थ सिद्धि ही हो जाता है। ऐसे इंसानों पर भरोसा करना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मूल्यहीन लोगों का कोई स्थायी संबंधी या मित्र नहीं हो सकता। ये लोग जब कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, किसी के भी पांव पकड़ सकते हैं और कोई सा सही गलत काम कर सकते हैं। सिद्धांतहीनों के लिए विश्वासघात, मित्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह, विघ्न संतोष और अपने मामूली लाभ के लिए औरों की जिंदगी तक नष्ट कर देने की नकारात्मक मानसिकता का होना सामान्य बात है। ऐसे नकारात्मक लोगों को मनुष्य की श्रेणी से पृथक मानकर बर्ताव करें, इनकी उपेक्षा करते रहें, इनसे संबंध ना रखें और इनसे संवाद से दूर रहें। इन लोगों का सामीप्य भी महान पातक होता है। जीवन में आनंद पाना चाहें तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि पीठ पीछे वार करने वाले ये षड्यंत्रकारी लोग हिंसक जानवरों और क्रूर असुरों से भी अधिक घातक हैं। धरती इन्हीं लोगों के भार के कारण त्रस्त है। इन लोगों की तादाद इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गई है कि धरती में तमस अधिक सघन हो गया है। यही बात भी है, धरती में जब तमस की सघनता बढ़ती है तो ऐसे नकारात्मक लोगों की संख्या में बेहताशा वृद्धि होती है। अतः इसका समाधान है कि प्रकृति धरती का तमस दूर करें और हम ऐसे लोगों को उपेक्षित कर दें। आज का लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको इस लेसन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। राधे राधे।